बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर ख्वाजा अरशद ने और बाकी डॉक्टर साहिबान ने भी। मैं एक चीज़ एज अ गायनाकोलॉजिस्ट, गायनी की चौके पर डॉक्टर हूँ, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि आप लोगों का जो प्रेगनेंसी वाला टाइम होता है उसमें कुछ इस तरह का टाइम है जैसे 4th मंथ या 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें तकरीबन तमाम बच्चे के ऑर्गन जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, जो हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, वो बन चुके होते हैं। वहाँ पे आपका डायग्नोसिस हो जाना और फर्दर आपको लेटर मतलब न्यूनेटल पीरियड में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आपको पहले आगाही आ सके। अब इस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इस चीज को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? आपकी 2-4 चीजें हमें जरूरत होती है। एक कि आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप गुड आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस हो, आप एनेमिक ना हो, आपको कोई ऐसा अगर रिस्क फैक्टर है तो आप हॉस्पिटल में आके बुक हो, ना कि आप दाई और इस तरह के क्वेक्स के पास जाएं, ताकि आपका आयरन, आपका मल्टीविटामिन इनिशियली स्टार्ट हो जाए, आपका फॉलिक एसिड स्टार्ट हो जाए, ताकि आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी ठीक जाए। तो हमारे पास इन रिटर्न जो बच्चे जो है उनकी ऑब्वियसली जो है उनकी वो तादाद कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपको ये एडवाइस करूँगी और मेरी बड़ी ऑनर है कि मुझे मतलब अदीला ने और बाकी लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, ऑनर फॉर मी, कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम पहले हैं, हम इंसान पहले हैं इसी सोसाइटी में। तो डॉक्टर हम बाद में, तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बोथ अवेलेबल फॉर यू। आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं। ऑल्दो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम एक अल्ट्रासाउंड के स्कैन के ऊपर या हम उसकी हिस्ट्री लेके एडवाइस करते हैं कि आपका बेबी में इस तरह की किसी चीज में डेवलप होगा या बॉर्न होगा, तो आप इस प्रेगनेंसी को काट ऑफ करें। लेकिन वो डिसीजन लेना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन एक दफा जब बेबी बर्थ हो गया है, उसकी फर्दर मैनेजमेंट में आपको अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना। ये सोसाइटी है, ऑल दो सोसाइटी एक उस सारे फैमिली को, सिर्फ माँ बाप को और इस एक बच्चे को आइसोलेट कर देती है। जी आपका तो ये बच्चा है, ये तो आपका इस वजह से हुआ है, या आपका वो किसी वजह से भी नहीं होता। उसमें ना माँ का कसूर होता है ना बाप का कसूर होता है। ये अल्लाह पाक की तरफ से स्पेशल लोग होते हैं जिनके लिए ये स्पेशल बच्चे अल्लाह पाक ने किए होते हैं। ये आपको नहीं पता होता। हम लोग अक्सर पेशेंट्स को गाइड करते हैं ना, वो कहते हैं हमारे पास जी हम तो प्रेग्नेंट होते हैं और हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो आपको पता है डॉक्टर साहब सारे बैठे हुए मेडिकल फील्ड के, 80% ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो इनिशियल मिसकैरेज होते हैं वो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। वो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज होते हैं। लेकिन हमें जो कि इतना शऊर नहीं, हम उस चीज को हम देख ही नहीं पा रहे होते। हम एक पर्दे के पीछे बैठे होते हैं, हमें नहीं पता कि अल्लाह पाक की क्या मसरूफ है। तो अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना। अगर फर्दर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो आपकी एक प्लान्ड प्रेगनेंसी होनी चाहिए। आप बुक हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में बुक हो, आप बेशक किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि आपका वो तमाम चीजें जो हम प्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्री प्रेगनेंसी उसको फॉलो करें। हम लोग इवन इस तरह के पेशेंट्स को 3-6 months बिफोर प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन शुरू करें। वेरी स्मॉल अरेंजमेंट और सारे लोग बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उनकी। और आप एक 2 मिलकर 3 हैं आप लोग जिन्होंने 2 हैं आप लोग जिन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। और ये एक आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया ना। अब ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है तो इसको जिस डॉक्टर ख्वाजा अरशद कह रहे हैं कि इसको अब आपने आगे जो है ना, जिसे कहते हैं कि अब आप इसको फैलाएं। आप अवेयरनेस तो दे रहे हैं, जैसे अब आयशा आई हैं, बाकी सारे हम लोग मेडिकल फील्ड के हैं या बाकी भी जो भी हैं, हम एक जाके अपनी अपनी फैमिलीज में ये बताएं। उसके बाद हम कंट्रीब्यूटरी आपकी ना सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं होती, कंट्रीब्यूशन आपकी मेंटल भी होती है, कंट्रीब्यूशन आपकी फिजिकल भी होता है। आपको टाइम कट ऑफ करके आपको कंट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन आई विश, मेरी दुआ है कि आप लोग आगे और तरक्की करें। और ये सेटअप छोटा है लेकिन ये सेटअप बहुत बड़ी बात होगी सरगोदा में। नहीं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेटअप इन सरगोदा। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इस बच्ची को सिमाप को खुशखुरम रखें। इंटेंशन नेक है, इतना नीट क्लीन सेटअप है। आप कहीं जाए ना, आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एनवायरनमेंट कैसा है।
मेंशन करना चाहती हूँ, हमारी ना मैनेजमेंट ये करती है नीट की। आपने 2-3 दफा मेंशन किया तो मैं स्पेशल आज को अदीला को मेंशन करना चाह रही हूँ कि जो नीट एंड क्लीननेस है वो सारी नई बिल्डिंग भी है। हाँ, नहीं बिल्डिंग के बावजूद, लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं जो मेंटेन एमबीएस अगर मिल जाए तो ऑब्वियसली मेड करती है, यहाँ पे ये खुद आगे करवाती है। इनको खुद भी करना पड़ता है, ये करती है। ये इस तरह बच्चों का तो वैसे भी इम्यून सिस्टम इतना नहीं होता ना कि उनको तो बड़ी जल्दी ये